मजबूर हो गया कि आज एक साथ जाके उन्होंने आत्मदाह कर लिया। कौन जिम्मेदार है भैया? यहाँ का स्थानीय प्रशासन और प्रदेश के मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है तो कौन है इन मौतों का जिम्मेदार? हत्या का मुकदमा इन सब के ऊपर चलना चाहिए। मैं भी मानता हूँ कि सबसे पहले तो सीबीआई जांच इसकी होनी चाहिए। जो दोषी है, मृतकों की आत्मा को भी तभी शांति मिलेगी और इस परिवार को भी तभी सुकून मिलेगा। क्या ऐसी परिस्थिति में इन लोगों का फर्ज सिर्फ मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन के सिर्फ सत्ता में बैठने का फर्ज है क्या इन लोगों का? या सिर्फ गठबंधन की खुलेआम आप उगाही कर रहे हैं, लूट मचा रखी है। बताइए, छोटी छोटी बच्चियां परिवार की जरूरत है और मजबूरी वर्ष इंसान पैसा उनसे लेगा भी, पर उसके बाद उस पैसे को वापस लेने के लिए एकदम गुंडागर्दी खुलेआम आप उगाही कर रहे हैं, लूट मचा रखी है। बताइए, छोटी छोटी बच्चियां परिवार की। अगर परिवार ने इतना बड़ा कदम उठाया एक साथ, और भाई दुख इस बात का होता है कि ये उन बड़ी घटनाओं में से है जो सार्वजनिक होती हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी संख्या में पूरे परिवार ने एक साथ आत्मदाह की। इसीलिए आज मीडिया के साथ ही आप सब लोग भी आ रहे हैं, चर्चा हो रही है, इसका जिक्र हो रहा है, ये बातें सामने आ रही हैं। पर उन घटनाओं का क्या जो आए दिन बिहार के किसी न किसी जिले में हो रही हैं और शायद वो सुर्खियां भी नहीं बनती। कोई एक आदमी लाचार होके, परेशान होके अकेले जाके आत्मदाह कर लेता है और उसके बाद उदासीन रवैया देखा। सर, स्वास्थ्य विभाग की नाकामी जो है, इसमें तेजस्वी जी को जिम्मेवारी लेनी चाहिए। भाई बिल्कुल, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ इस विभाग के मंत्री हैं। वो बताया इन्होंने कि किस तरीके से वो बच्ची बच सकती थी, साक्षी बच सकती थी। वो अभी तक उनका अगर उनका ठीक से इलाज होता, अगर उनको ढंग से अगर उनको दवा दिलाई जाती तो बच सकती थी वो। क्यों नहीं किया गया भैया? वीडियो कॉल पे रास्ते में ये लोग बात कर रहे थे, उनका भी आने का फर्ज बनता है यहाँ पे। अभी तक हाल चाल भी उन्होंने नहीं पूछा। भाई अपने में अब सोच लीजिए भाई, सोच लीजिए भाई। हम तो बोलते हैं कि भाई हम तो विपक्ष के हैं इसलिए हम बोल रहे हैं, पर अब बताइए, क्या ऐसी परिस्थिति में इन लोगों का फर्ज सिर्फ मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन के सिर्फ सत्ता में बैठने का फर्ज है क्या इन लोगों का? या सिर्फ गठबंधन खेलने का काम है इन लोगों के पास? आज जब आपके विभाग का फेलियर है, आपको आना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है भैया। आप भी युवा हैं, प्रदेश आपसे उम्मीदें रखता है। मुख्यमंत्री जी तो चलिए अपना जीवन बिता दिए, किसी को उनसे कोई उम्मीद नहीं बची, पर जो बाकी के लोग हैं उनसे तो प्रदेश उम्मीद रखता है। एक आखिरी सवाल दे देकर आप क्या मांग करेंगे, इन परिवार के लिए आप क्या आवाज उठाइएगा? भाई जैसा परिवार भी चाहता है और मैं भी मानता हूँ कि सबसे पहले तो सीबीआई जांच इसकी होनी चाहिए। जो दोषी है, मृतकों की आत्मा को भी तभी शांति मिलेगी और इस परिवार को भी तभी सुकून मिलेगा। आज मान लीजिए भाई हम सब लोग आ रहे हैं, कैमरा है, चर्चा हो रही है, सब हो रहा है। कल को मान लीजिए 1 महीना 1.5 महीना के बाद जब मामला शांत होगा, उसके बाद वही लोग आके इन लोगों से उगाही करने लग जाए, तब वही लोग आके इन लोगों को प्रताड़ित करने लग जाए, तब कौन जिम्मेदारी लेगा? जितने भी दोषी हैं सलाखों के पीछे उनको जाना ही जाना है। और मैं नहीं मानता भैया कि इन लोगों के संरक्षण में, स्थानीय प्रशासन के संरक्षण में उन लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। सीबीआई जांच की मांग हम लोग भी करते हैं, जैसा मिलता है। क्यों नहीं इस तरीके की योजनाएं बनाई जाती हैं कि हर हाथ खुद इतना सामर्थ्य हो कि भैया किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। एक तो आपने बिहार को बदहाल करके रखा हुआ है, लोगों को मजबूर करके रखा हुआ है कि लोगों के सामने आप जाके आप हाथ फैलाएं, और उसके बाद और जो इनके गुंडे हैं भाई, कितने ऐसे उदाहरण ऐसे सामने बच्चियों को उठा के ले जाते हैं। मुझे नहीं पता इस घर में क्या क्या प्रताड़ना है उनके गुंडों ने की होंगी, किस किस तरीके की धमकियां दी होंगी, किस किस तरीके की घटना को अंजाम दिया होगा कि परिवार इतना मजबूर हो गया कि आज एक साथ जाके उन्होंने आत्मदाह कर लिया। कौन जिम्मेदार है भैया? यहाँ का स्थानीय प्रशासन और प्रदेश के मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है तो कौन है इन मौतों का जिम्मेदार? हत्या का मुकदमा इन सब के ऊपर चलना चाहिए। वहां पे परिवार मर रहा है और ये लोग कभी इस थाने लेके जाओ तो कभी वहां पे लेके जाओ। क्यों लेके जाओ भैया, क्यों? उस वक्त कहां थे आप लोग? कहां था स्थानीय प्रशासन? कहां थे डीएम? कहां थे यहाँ के अधिकारी? कहां थे यहाँ के एसपी जब यहाँ पे आके लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था? ऐसा तो नहीं है कि केदार जी ने किसी के समक्ष अपनी पीड़ा नहीं रखी होगी। उस वक्त तो ये लोग खामोश बैठे रहे होंगे और आज सब सहानुभूति यहाँ पे दिखा रहे हैं। भाई बिहार बर्बादी की कगार पे जा रहा है और ये घटनाएं शर्मसार करती हैं हम लोगों को। आज 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं।
जहां कर्ज लेने की वजह से लोगों को आत्मदाह करनी पड़ी। कौन सा समाज है भैया, कौन से माहौल में हम लोग जी रहे हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जवाब दे। मैं भी पत्र के माध्यम से उनसे जवाब मांगूंगा कि भैया आपकी जवाबदेही बनती है कि क्यों परिवार ने आत्मदाह किया। भैया जिन बच्चियों का भविष्य था, आगे शादी ब्याह करती, घर चलाती, परिवार चलाती, कोई नौकरी करता, कोई आगे बढ़ता, परिवार के बाकी सदस्य गए ना, गया ये दिल्ली काम कर रहा था, छोटा सा बच्चा प्रिंस अपने पिता का हाथ बटा रहा था वहां पर, और इस तरीके से उसको अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसने अपनी जिंदगी भी नहीं देखी, जिसने कुछ भविष्य में भी देखा ही नहीं, इन साहूकारों की वजह से। और ये लोग खुलेआम घूम रहे हैं। जो पीड़ित हैं वो तो चले गए, पर ये लोग तो खुलेआम घूम रहे हैं और संरक्षण में घूम रहे हैं इन्हीं अधिकारियों के जो लिपापोती करने में लगे हुए। बहरहाल मैं वापस जाकर राज्य सरकार, मुख्यमंत्री जी से भी लिखित रूप में इस बात का जवाब मांगूंगा कि भैया इस मौतों का जिम्मेदार कौन है। पर हाँ, कहीं ना कहीं बिहार की ये बदहाली में यही लोग जिम्मेदार भी हैं। मैं मानता हूं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिम्मेदार है।